जिद की कि वसुंधरा को उसके पास उसके दोस्त मोदी के पास भेजूंगा, भेज दिया। मैंने जिद की अशोक गहलोत के बेटे को हराऊंगा, हरा दिया। मैंने जिद की नए नेता तैयार करूंगा, इस भ्रष्टाचार का खात्मा करूंगा, अपराधियों को राजस्थान से भगाऊंगा और उन हार्डकोर अपराधियों को जिनकी तूती बोलती थी उनका भी ऑपरेशन किया। और अगर जिनका नहीं किया तो कई लाइन में है, अपने आप हो जाएगा, चिंता नहीं करें। आप तो एक ही चीज की चिंता करें कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। मारवाड़ की स्थिति मैंने आपको बता दी। बीकानेर चूरू से हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ आप ये तय कर लें कि तमाम सीटें आरएलपी जीतेगी। शेखावटी तैयार हैं और राजधानी के अंदर चले जाओगे और एक बार राज आ गया उसके बाद आराम से फुटबॉल खेलना। आपका मन हो जाए गोल जैसलमेर के किले की तरफ करना है, उधर किक मार देना। धौलपुर तो आपका ही है, महारानी तो आपकी है जाटों की, उधर किक मार देना। कौन मना कर रहा है आपको? भाइयों, सत्ता से ही सब कुछ है। लोकतंत्र के अंदर कलम की ताकत से अपने लोगों का भला कर दो और जनता की ताकत से सरकार को झुका दो। सरकार को तो झुका ही रहे हैं, झुकाते झुकाते सरकार की आदत पटक दी झुकने की। लेकिन लोकतंत्र के अंदर चलेगी जब कलम की ताकत आपके पास आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर के आरएलपी की पूरी टीम को कि हमारे जिस राजू बावरी की पुलिस ने वहां गलत तरीके से राजू को, नागौर की पुलिस ने जिस तरह हत्या का प्रयास किया, हत्या की और उसके बाद बीकानेर छोड़ गए। वो खत्म हो गया था नागौर के अंदर, लेकिन खुद बचने के लिए बीकानेर के अंदर हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। शर्म आती है हमें ऐसी बात कहते हुए। और वहां का एसपी किस तरह झूठे बयान दे रहा है, ये भी एक शर्मनाक बात है। दुर्भाग्य कि आदमी अपनी पोस्ट पे बैठे भी ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। अगर गरीबों का हम ध्यान रखना छोड़ देंगे तो फिर कैसे गरीबों की रखवाली कौन करेगा? बताओ, ये गहलोत जी की सरकार है तो कहते दलित की सरकार है, शोषित की, ऐसी सरकारें हैं क्या? आरएलपी की टीम को धन्यवाद कि हमारी मेड़ता की एमएलए बैठी, सारी हमारी टीम, भाई विजयपाल, दानजी, माचरा जी, सारी टीम यहाँ पे 200 ज्यादा नौजवान 2 दिन तक सरकार से लड़ते रहे और फिर जीत हुई। उन सबका इलाज हुआ जो जो दोषी थे। और आज चूंकि इंदिरा जी हमारे बीच इसलिए नहीं आई कि 12 तारीख को रिया उनके इलाके के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल है, इसलिए मैंने कहा कि आप 2 दिन वहां टाइम दो, यहाँ आपकी उपस्थिति यहाँ मान लेंगे लोग बाग। आप 2 दिन बीकानेर के अंदर थी, उन्होंने कहा मेरी छुट्टी भी करना, मैं दोबारा डूंगरगढ़ के अंदर वो आएगी। एक महिला किस तरह संघर्ष कर रही है आप देखिए। वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी पढ़ी लिखी महिलाओं से आगे संघर्ष करी, जूझ रही है वो अपने समाज के लिए, किसान के लिए और आरएलपी पार्टी के लिए। मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा। जब अमित शाह, बीजेपी के लोग और गहलोत सारी पार्टियां तोड़ रहे थे, बीटीपी टूट गई, कॉमरेड भाग गए, बसपा भाग गई, लोकदल भाग गया, सिर्फ एक ही पार्टी राजस्थान का मान सम्मान बचा रही थी, वो आरएलपी थी। वो टूटी नहीं और न टूटेगी। ये मैं विधायकों को धन्यवाद दूंगा कि सुख और दुख के अंदर तीनों विधायक मेरे साथ खड़े रहे और मेरी अनुपस्थिति में भी विधानसभा के अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और सड़क पे भी ये हमेशा लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरगढ़ में नौजवानों को और किसानों को ये कहना चाहूंगा, किसान आशीर्वाद रखें, नौजवान संघर्ष करें, एक चीज तय करें कि 23 के अंदर डूंगरगढ़ विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जानी चाहिए। क्योंकि आपने तीसरे मोर्चे को वोट डाला था पिछली बार जो वोट डाला था वो कम्युनिस्ट पार्टी को डाला था। कोई दिक्कत नहीं, वो व्यक्ति आपके भी लड़ाई लड़ रहा था और हम लेट आए थे और आपने कहा था अब के तो हाँ भर ली, लेकिन अब की बार तो मेरी हाँ तो 10 साल से एडवांस ही चल रही है, अब की हाँ इस बार मेरी रखना कि आरएलपी पार्टी बोतल का चुनाव चिन्ह है, इसके नुमाइंदे को हम चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। तमाम हमारे आयोजकों को डॉक्टर विवेक मात्रा, दानाराम जी गिताला, बीकानेर की पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को, मेरे विधायकों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, सारी आरएलपी की डूंगरगढ़ की बीकानेर की टीम को जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि 10 बजे से लगातार आप मेरा इंतजार कर रहे हो। कई बार मैं आपसे माफी भी चाहता हूं कि सारे कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाता। बच्चे हर शादी में मुझे बुलाते हैं, आजकल फोटो भी छपवा लेते हैं और जिद करके बैठ जाते हैं। कई तो कहते हैं कि आप नहीं आओगे तो घोड़ी पे ही नहीं चढ़ूंगा।
मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है। अभी 6 महीने का समय है ना, थोड़ा सा मेरी भी चिंता करो। एक व्यक्ति है, हर जगह नहीं पहुंच पाता, मुझे माफ कर दो, दोबारा आता रहूंगा, फिर बाद में चाय पीने आ जाऊंगा और आ जाऊंगा घर पे। जिद नहीं करें, और टेलीफोन भी काम हो तो ही करें। रात की 2 बजे फोन करके रहो, कहीं करो भाई जी छुट्टिया हो बेटा, ये क्या मतलब इन चीजों। अब एक व्यक्ति को थोड़ा सोचने का टाइम भी दो, प्रयास ये करो। काम सारे बता दो मुझे, काम की कोई चिंता नहीं, काम कर देंगे, ये तो तय है। या तो राज आपका बनेगा और या आपके बिना नहीं बनेगा, ये भी तय है राजस्थान के अंदर। ये सरकार में आप रहोगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 5-7 मैं जयकारा आपसे लगा रहा हूं, आप जय लगाएं। जय जवान, बोले तेजाजी महाराज की, बोले बिगाजी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, राम साहब पीर की, भैरू जी महाराज की, सालासर बालाजी की और डूंगरगढ़ की। हनुमान बेनीवाल, हनुमान। इलाकों में लगातार हमारे छोटे भाई एक्टिव है, मजबूत स्थिति में। मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी के नेता बने, नए नेता बने। नए नेता तैयार करने का अगर मंच है, कोई फैक्ट्री है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो सबसे ज्यादा नए नेता तैयार करती है। भाइयों, एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करें। मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी लड़ाई आपकी है, खुद की। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मुझे दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। दिल्ली में लोग कहते हैं कि कोई मार्कशीट मंगवा सकते हो क्या, आप डिग्री दिलवा सकते हो क्या, हमारे यहाँ तो बंद हो गई, वहां फर्जी डिग्रियां मिल रही है। आप साहब राजस्थान चाहते हो, वहां तो बीजेपी की 150 सीट आएगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। मुझे चिढ़ है इस बात की, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कहता हूं मैं परिवर्तन करूंगा राजस्थान के अंदर, मेरे भाइयों को सिंहासन तक लेके जाऊंगा। सिंहासन का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। भाइयों, नेता तो आपके जिले में भी बहुत हैं, टोल के ठेके ले लिए, रॉयल्टी के ठेके ले लिए, अथाक पैसा है। मुझे लग रहा है कि ईडी इधर नहीं आ जाए घूमती घूमती, इसका भी ध्यान रखना, कोई पता नहीं चलता ईडी का। एक हनुमान बेनीवाल है, मैं ऐसे ही थोड़ा ही कह रहा हूं, ऑनलाइन सर्च कर लो। मेरे हिसाब से देश के शायद सबसे गरीब एमपीओ में अगर नाम आएगा तो 1-2 नंबर पे मेरा ये गरीब एमपीओ में देश के अंदर, ये भी तय है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें आप आजकल ऑनलाइन है सारा सिस्टम। फिर भी कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के पास राजस्थान में 1 इंच जमीन है, किसी टोल में ठेका है, बजरी में ठेका है, शराब में ठेका है, फार्म हाउस है, ये है वो है, सबको पता है।